Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ बुधनी से संवाददाता हमीद बेग की खास रिपोर्ट। बुधनी से नेशनल हाईवे बाईपास 6 लाइन रोड 146B के भूअर्जन कार्यवाही में भूअर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल बुधनी द्वारा भू अर्जन में अनियमितताएं करने की खबरें सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से आ रही थी, जिसकी स्पष्टीकरण के लिए हमारे संवाददाता द्वारा भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल से इस संबंध में चर्चा की। भू अर्जन अधिकारी का कहना है कि लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रमित है। मेरे द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई की गई है, जिसको कोई भी देख सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं की गई है। जो शासन की गाइडलाइन है, मैंने उनका पूर्ण रूप से पालन किया है। सर, भू अर्जन के मामले में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। रेलवे का भू अर्जन और नेशनल हाईवे का भू अर्जन के बारे में, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ही सबसे पहले भू अर्जन के संबंध में मेरे से जानकारी ली जा रही है। यहाँ 2 प्रकार के भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में बुधनी अनुभाग के अंतर्गत आने वाले 27 ग्रामों की भूमि का अर्जन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 20A की कार्रवाई हुई है और आगे की कार्रवाई अभी प्रक्रिया अनुसार जारी है। दूसरी कार्रवाई चल रही है NH 146B, जिसमें शाहगंज से बख्तरा और होलीपुरा से बख्तरा तक का अर्जन होना है, जिसमें भी 27 ग्रामों के अर्जन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे, उनमें नियम अनुसार पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, हमने को ये सुनने में आया है कि प्रकरण दर्ज होने के पहले ही निराकरण हो गया, ये क्या है? नहीं, मैं इस संबंध में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी एसडीएम होता है, और जो हमारा आरसीएमएस का पोर्टल है उसमें भू अर्जन के प्रकरण चूँकि कलेक्टर महोदय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए उसमें पोर्टल में कोई व्यवस्था नहीं होने से ऑनलाइन प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहे थे। परंतु इस संबंध में मेरे द्वारा आरसीएमएस के तकनीकी सलाहकार भोपाल संभाग के द्वारा पत्राचार किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि NH होगा और आपके आईडी में दर्ज हो सकता है। इसीलिए प्रकरण तो दर्ज समय पे किए गए हैं। जो दायरा पंजी होती है किसी भी न्यायालय की, उस दायरा पंजी में प्रकरण समय से जब दर्ज किए गए हैं, उसी क्रमांक से आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किए गए हैं, परंतु कुछ दिन बाद दर्ज किए गए हैं, क्योंकि आरसीएमएस में उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जैसे ना तो इसमें किसी निजी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और ना किसी को लाभ देने का कोई उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 आवेदक हैं इसमें, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं और प्रकरण नियमानुसार दर्ज किए गए हैं, ऑफलाइन दर्ज किए गए हैं और बाद में ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। परंतु जो प्रकरण की प्रक्रिया है, या जिसको हम प्रोसीडिंग्स कहते हैं, वो नियत तिथि से प्रारंभ की गई है और प्रकरण का अवलोकन आप कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि जिस तारीख को मेरे को पत्र प्राप्त हुआ है संबंधित विभाग से,